अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम तीन अहम तरीन खबरें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुशावरती इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर इमरान खान साहब ने अपने पार्टी लीडर्स की ऐसी तैसी फेर के रख दी है। ये सारी क्या सूरत हाल है इस वक्त, जबकि उनको पार्टी की ज़रूरत है, वो अपनी पार्टी के लीडर्स पर चढ़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? खान साहब किस जोम में मुब्तला हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर जनाब इमरान खान साहब तेजी से सियासी दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। मुकदमात की जलगार हो गई है, नोटिस पे नोटिस आ रहा है, तलबी पे तलबी हो रही है, पर्चे पे पर्चा हो रहा है। सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि डॉक्टर शहबाज गिल, जिनसे इस्लामाबाद पुलिस एक स्क्रिप्ट तलाश करती, वो स्क्रिप्ट इस्लामाबाद पुलिस ने उनसे मुबैना तौर पर रिकवर कर लिया, लेकिन जो उनसे एक अदद लाल डायरी बरामद हुई है उनके एक कमरे से, उस लाल डायरी में क्या है, ये आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आपको याद होगा कि आज से चंद रोज़ कबल हमने एक प्रोग्राम किया था और उसमें हमने ये अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा क्या है और किस तरफ को सूरत हाल जा रही है। जो इमरान खान साहब हैं वो किस तरफ को जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब किस तरफ को जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ को जा रही है, बाकी जमातें किस तरफ को जा रही हैं। और मैंने अर्ज़ की थी आपसे कि 10 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। उन 10 दिनों में आपके सामने सारी सूरत हाल आ जाएगी और वो हमारी खबर दुरुस्त साबित हुई। इस वक्त आपको पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे वो कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी तवक्को कम अज़ कम हम नहीं कर रहे थे, और जो लोग इसकी तवक्को कर भी रहे थे वो शायद उसकी इतनी तेज़ रफ्तारी से तवक्को नहीं कर रहे थे। बहुत तेज़ी से सूरत हाल इमरान खान साहब के लिए ख़राब होती जा रही है। इमरान खान साहब को ने जो एक जलसे में तकरीर करते हुए IG इस्लामाबाद और DIG इस्लामाबाद और जो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहबा हैं उनके ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू की और उनको बाकायदा मुबैना तौर पे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्होंने धमकी लगाई और उनसे कहा कि हम आपके ख़िलाफ़ भी एक्शन ले रहे हैं। उस पर इमरान खान साहब तो जब एक्शन लेंगे सो लेंगे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया। ये कल की बात है, हमने आप कल भी अर्ज़ की थी और आज उसकी समाअत थी और 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब को तलब कर लिया है और उन्होंने कहा कि जी वो खुद आके अदालत में पेश हों और बताएं कि इस सूरत हाल में उनके साथ क्या सलूक किया जाए। उनकी मौक़िफ़ यकीनी बात है, वो जानेंगे, देखेंगे कि इमरान खान साहब इस हवाले से क्या बात करते हैं। इमरान खान साहब वहाँ पर क्या बात करना चाहते हैं ये अभी मैं आपको प्रोग्राम के अगले से मैं बताऊँगा, जो दूसरा टॉपिक है उसके बीच में। लेकिन सूरत हाल इमरान खान साहब के लिए ख़राब हो रही है। एक तो वो मुकदमा दर्ज हुआ और फिर आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है और वो मुकदमा दर्ज हुआ है थाना अपारा में, जो दफ़ा 144 लगाई गई थी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से, जो बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उन्होंने लगाई, उसकी खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा किया, रैली निकाली और उसके हवाले से इमरान खान साहब के खिलाफ थाना अपारा में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का एक मुकदमा दर्ज किया है। और उस मुकदमे में सिर्फ इमरान खान साहब नहीं हैं, जो 17 दीगर रहनुमा हैं वो भी उसमें शामिल हैं, जिनमें मुराद सईद साहब शामिल हैं, फवाद चौधरी शामिल हैं, फैसल जावेद शामिल हैं, राजा खुरम नवाज़ शामिल हैं, अली नवाज़ अवान शामिल हैं, असद उमर शामिल हैं, शेख रशीद अहमद शामिल हैं, फैसल वाउडा शामिल हैं, शहजाद वसीम शामिल हैं, फ़याज़ुल हसन चौहान शामिल हैं, फ़िरदौस शमीम नकवी शामिल हैं, असद कैसर और ज़हीर अब्बास खोखर शामिल हैं, सैफुल्लाह खान न्याजी शामिल हैं, शिबली फराज शामिल हैं, शहरियार आफरीदी शामिल हैं और सदाकत अली अब्बासी शामिल हैं। बज़ाहिर तो इंसान कहता है कि दफ़ा 144 का मुकदमा कोई ऐसा उसकी खिलाफ वर्जी का मुकदमा कोई इतना कोई सीरियस मामला नहीं होता और जो है इसमें कोई इतना ख़तरा नहीं होता। अमूमन इस तरह के केसेस में अबूरी ज़मानत तो खैर हर तरह के केस में हो जाती है, लेकिन वो अबूरी ज़मानत कन्फर्म भी बहुत निस्बतन आसानी से इस तरह के मुकदमात में हो जाया करती है, ख़ुसूसन अगर जो मुलज़म है वो ज़रा वेल ऑफ हो, मतलब मौज़ूद शहरी कंसिडर होता हो, तो आमतौर पर अदालतें इस हवाले से थोड़ा सा नरम रवैया अख्तियार करती हैं और ज़मानत दे दिया करती हैं। लेकिन ज़मानत देने का मतलब ये नहीं होता कि वो केस ख़त्म हो गया। केस वो चलता है और फिर जब वो आगे चलता है तो वो फिर बंदे को पूरा प्रोसीजर जो है वो भुगतना पड़ता है, चाहे उस केस में जाके बंदा 5-7 साल के बाद बरी हो जाए। लेकिन वो जो एक बंदे को रगड़ा लग जाता है ना जी, वो रगड़ा लगता हुआ अब हमें दिखाई दे रहा है। मुझे याद है नाज़रीन, मैं कोर्स रिपोर्टिंग किया करता था जब नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें ऊपर नीचे 90s के एंड में बरसर इक़्तिदार आई तो एक दूसरे के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया करते थे। और उस ज़माने में कोर्ट्स रिपोर्टिंग करता था तो हम
कचहरी में देखते थे कि जितनी पार्टी होती थी पूरी की पूरी, पीपल्स पार्टी के दौर इक़्तिदार में मुस्लिम लीग पूरी वो सारी की सारी कचहरी बैठी होती थी, और मुस्लिम लीग के दौर इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी पूरी कचहरी बैठी होती थी। जी आज इस मुकदमे में पेशी है, आज इस मुकदमे में गिरफ्तारी है, आज इस मुकदमे में ज़मानत है, आज इस मुकदमे में मुचलके भरे जाने हैं, आज इतने इस मुकदमे में रूबकार जारी होनी है, इतने बजे फलाना बंदा जेल से रिहा किया जाएगा, फलाना बंदा जेल पहुंच गया। तो वो सूरत हाल वो मेरे जहन में, वो कहते हैं ना कि वक्त अपने आप को दोहराता है, तो वक्त मुझे दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये सूरत हाल अब ख़त्म होने को थी। हमने देखा कि जो पिछला दौर हुकूमत था, जो नवाज शरीफ साहब वाला, उससे पहले यूसुफ गिलानी साहब वाला, उसमें हमने देखा कि सियासी मुकदमात नहीं थे एज सच, और ना ही सियासतदानों की उस तरह से गिरफ्तारियाँ हुई थी। लेकिन इमरान खान साहब ने आके वो सारी जो है वो जो सबक सीखा होता है सियासतदानों ने, उसको उन्होंने उठा के एक तरफ मारा। और फिर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो कौन सा बंदा था जो जेल नहीं गया अपोजिशन का? आप जितने मेन लोग थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आसिफ अली जरदारी साहब से लेकर फ़रियाल तारपुर साहब तक, और नवाज शरीफ साहब से लेकर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और मरियम और कैप्टन सफदर और ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल और साद रफ़ीक, मतलब तो कोई बंदा रह नहीं गया। मतलब सबके नाम भी लेना यहाँ पे जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन जो चीज़ें अब सामने आना शुरू हुई हैं, उससे फिर सूरत हाल में उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो अब से पहले तक जो है पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पे एक लाडले का इमेज था उनके, वो जो मर्जी करते थे, उनको कोई भी नहीं पूछता था। हमने आपसे पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ की कि 2014 से लेके 2018 तक जो उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज थे, वो किसी मुकदमे में उन्होंने ज़मानत नहीं कराई, वो मफरूर हुए, इश्तारी हुए, उनके खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब वो लाडलेपन वाला मामला ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है इमरान खान साहब की अपनी वजह से। वो कहते हैं ना कि परिंदा अपने पाँव की वजह से और इंसान अपनी जो ज़बान या गुफ्तगू की वजह से जाल में फंसता है। तो खान साहब दिन ब दिन उस जाल में धंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिर वो एक तो बंदा गुफ्तगू करे, बहुत ज़्यादा लूज़ टॉक करे, ऊपर से वो फिर अखड़ता भी हो, तो वो फिर उसके लिए चाहे उसके लिए कितनी भी हमदर्दी किसी भी जगह पे मौजूद हो, वो आहिस्ता आहिस्ता हमदर्दी जो है वो आज खुद ख़त्म होती चली जाती है। और यही कुछ खान साहब के केस में हुआ। खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमादी इदारों ने फैसला किया कि वो न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन खान साहब को उनका न्यूट्रल रहना पसंद नहीं है, और वो बरमला गैर आइनी मुतालबा करते रहे कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल की तो आपको इजाज़त नहीं है। बात यहाँ तक रहती तो और बात थी, लेकिन बात इससे बहुत आगे निकल गई, और उसके बाद जो तनकीद थी बहुत ज़्यादा शुरू होगी। फिर हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको बरमला कहना पड़ा कि भाई हम लोग न्यूट्रल हैं, हमें इन मामलात में मत घसीटा जाए। लेकिन खान साहब तो सुनते तो है नहीं किसी की। उनके जहन में अब ये बात आ चुकी है, जो बात मैंने कह दी बस वही ठीक है। तो बहरहाल वो अमरीकी साजिश का उन्होंने काफ़ी अच्छा उसका वो किया, ढिंडोरा पीटा, और तमाम तर इदारों की, अदालतों की तरदीदों के बावजूद खान साहब ने कहने जी हुई है मेरे खिलाफ साजिश। दूसरी तरफ वो अमेरिका से अपने तल्लुकात भी बढ़ाते रहे। लेकिन इस वक्त तक वो मामला अब उनका ख़त्म हो गया हुआ है। इस वक्त खान साहब एक और ट्रामा में चले गए। ट्रामा किस में चले गए, किस तरफ, वो भी मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि मैं आपको दोबारा बताता हूँ। लेकिन खान साहब जो है इस वक्त उनको ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। इवन ये 25 मई को आप देख लीजिए कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाज़त दी कि वो आ जाएं, और फिर जो इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, जो आग लगी, आतिशज़दगी हुई, लोगों को डी चौक बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए भी। लेकिन हमने देखा कि जब अगले दिन हुकूमत तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेके गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर इमरान खान साहब को बुलाना या नोटिस करना भी मुनासिब नहीं समझा, बल्कि वो एक जो है वो मुबैना तौर पे एजाज सईद साहब ने कहा कि वो कोर्ट रूम में मौजूद थे जब ये कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीलों को कि जी आप क्यों बोल रहे हैं, हम हैं ना यहाँ पर। तो इस हद तक इमरान खान साहब के लिए आउट ऑफ द वे, कानून से, आइन से मुबैना तौर पर बालातर होकर उनको फेवर्स दी जा रही थी। और खान साहब फिर मतलब वो लाडले का मामला था, तो वो फिर अपने अभी तक अपने उस सिस्टम में चल रहे हैं। लेकिन वो अभी तक इस चीज़ को एहसास नहीं कर पा रहे कि अब हवा का रुख बदल गया है। यही सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि 10 रोज़ का टाइम दिया गया है, और 10 रोज़ में कहा गया था कि जी आपको नज़र आ जाएगा कि कैसे आपसे किए गए वादे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने वो 10 दिन की मोहलत दी थी, लेकिन अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है कि कम से कम वो जो एक का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि जी न्यूट्रल्स ज़बानी तौर पे हुए, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं से इमरान खान साहब को कुछ सपोर्ट हासिल है। लेकिन अब वो अगर सपोर्ट थी भी, तो या तो वो सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है, या वो सपोर्ट जो है वो मुबैना तौर पर कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि जी इलेक्शन कमीशन ने भी उनको नोटिस जारी कर रखा है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर
रखा है। इमरान खान साहब जितने मुकदमात उनके खिलाफ हैं उनमें से तकरीबन अब तोशा खाना वाला रेफरेंस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब वो नाअहली की तरफ अपनी तेज़ी से बढ़ते हुए जा रहे हैं। और अगरचे के जो जमहूरी सोच रखने वाले लोग हैं वो सियासतदानों की नाअहली को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। अब तो इमरान खान साहब ने खुद कहना शुरू कर दिया जलसों में कि जी ये मुझे पहले नाअहली करवाएंगे, फिर मेरी नवाज शरीफ की नाअहली इकट्ठे ख़त्म कराएंगे। और मैंने आपसे अपने प्रोग्राम में अर्ज़ की थी कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी नाअहल है और दूसरा बंदा इलेक्शन लड़ रहा है। खुद जो इमरान खान साहब की नाअहली के नवाज शरीफ साहब भी खिलाफ हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो चीज़ें अब कर चुके हैं, अब वो मसलन तोशा खाना वाला जो रेफरेंस है उन चीज़ों का मिस यूज़ अपनी जगह पे, उनको भेज देना अपनी जगह पे वो कानूनी या अखलाकी जुर्म है या नहीं, वो अपनी जगह पे, लेकिन वो तस्लीम कर चुके हैं कि वो चीज़ें उन्होंने बेची और फिर उन्होंने अपने असासों में गोशवारों में उनको ज़ाहिर भी नहीं किया। तो ये एक इट सेल्फ सदाकत और अमानत के ख़िलाफ़ बात चल रही है। तो यहाँ पे भी वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया, फैसले पर किसी अदालत की तनकीद होती भी है एक लिमिट के अंदर रहकर, लेकिन जो किसी जज की ज़ात के ऊपर जब कोई हमला किया जाता है तो वो एक अलग बात होती है। और फिर हमला भी इस तरह कि आपने एक पब्लिक जलसे में एक खातून जज को मतलब बाकायदा तौर पे आपका भी हम वो उन्होंने कहा था कि कार्रवाई करेंगे या एक्शन लेंगे आपके हवाले से, तो उसको धमकी कंसिडर किया गया है। हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने एक इजलास किया, उस इजलास के बाद ये फैसला हुआ और अब खान साहब को तलब किया गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, वो हमारी दूसरी खबर भी इसी के साथ रिलेटेड है कि खान साहब की अपनी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस पे बात कर रहे थे कि ये जो नोटिस हुआ है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए, इस नोटिस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब बड़े वाज़ेह जो तकसीम दिखाई दे रही है। वो तकसीम इस तरह से दिखाई दे रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुबैना तौर पे पता ये चला कि वो कहते हैं कि जी मैं तो नहीं माफ़ी मांगता, मैंने तो जो कहा वो ठीक कहा है। अब अगर इमरान खान साहब जाते हैं तो इन्हें अदालत के केस में अदालत में, और वो जाकर अगर नहीं जाते तो तब भी वो उनके लिए एक मुसीबत पड़ेगी, फिर उनको बुलवा लिया जाएगा। फिर अदालतें कैसे बुलवाती हैं ये तो सबको पता है। और अगर वो चले जाते हैं और ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं मैंने ठीक बात की थी, या उसकी ये लॉजिक थी, ये लॉजिक थी, जो तौहीन अदालत के जो केसेस होते हैं उनके अंदर लॉजिक्स जो है वो अमूमन काम नहीं आया करती बंदे के, उसमें आपको गैर मशरूती माफ़ी मांगना पड़ती है और अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ना पड़ता है। फिर आगे से अदालत की मर्ज़ी होती है कि वो आपकी माफ़ीनामे को कबूल कर ले या ना कबूल करे। हमने देखा माजी में दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, इन लोगों को तौहीन अदालत पे जो है वो सज़ाएँ हुई, इन्होंने गैर मशरूत भी माफ़ियाँ मांगी लेकिन इनको माफ़ी नहीं दी गई। अब वो जो है मिसालें मौजूद हैं, उन मिसालों की मौजूदगी में वो सुपीरियर कोर्ट की मिसालें मौजूद हैं, तो नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करेगी। बहरहाल ये अब जज साहिबान पे डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं, लेकिन अभी तो यही नहीं तय हो पा रहा कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारी इत्तला ये है कि खान साहब इस वक्त तक, जब हम ये आपके साथ व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहे हैं, खान साहब माफ़ी मांगने पर तैयार नहीं हैं। और अगर वो तैयार नहीं होंगे तो फिर वो, अगर खान साहब इस गलतफहमी में है कि जिस तरह पहले उनके साथ पाकिस्तान की अदालतों में एक लाडले वाला ट्रीटमेंट हो रहा था तो वो होगा, तो इस वक्त सूरत हाल कम अज़ कम उस तरफ जाती हुई दिखाई नहीं दी जा रही। अब जो पार्टी का उनका इजलास था उसमें हमने आपसे अर्ज़ की थी कि पहले 2-3 रोज़ कबल भी एक उनका इजलास हुआ था इस सारी ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, और उसमें कुछ रहनुमाओं के 2 ग्रुप बन गए थे, कहते कि आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़ें और मुजाहिद बन जाएँ और ये पॉपुलर नैरेटिव आपका। दूसरा जो ग्रुप था उसमें मतलब जो सीनियर उनकी क़यादत है, आप असद उमर साहब, असद उमर तो नहीं, खैर शाह महमूद कुरैशी साहब या परवेज़ खटक साहब या इस तरह के जो लोग थे, वो कहते थे कि नहीं आप ज़रा हाथ हौला रखें, इस तरह जो है वो तसादुम की सियासत, एंटी इस्टेब्लिशमेंट मुनासिब नहीं। और ख़ुद फैसल बराडा साहब ने भी इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश की, हालांकि फैसल बराडा साहब खुद बड़े जज्बाती आदमी हैं, लेकिन उन्होंने भी खान साहब को समझाने की कोशिश की, लेकिन खान साहब नहीं माने। और आज पता चला कि एक मुशावरती इजलास मुबैना तौर पर हुआ है, उस इजलास के अंदर जो है इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं की क्लास ले ली। इस वक्त इमरान खान साहब को अपनी पार्टी की एक यूनिटी की ज़रूरत है, एक इत्तेहाद की ज़रूरत है और पार्टी के रहनुमाओं के एक साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त किसी और तरह सोच रहे हैं। वो एक मुबैना तौर पर हम कह सकते हैं कि खब्त अज़मत में मुब्तला हो चुके हैं। और इमरान खान साहब ने उस इजलास के अंदर जो है वो अपने तमाम पार्टी वालों की ना ऐसी तैसी कर दी, तमाम सीनियर जूनियर रहनुमाओं की। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सारों की ऐसी की तैसी। वो उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने कहा जी कि मैं इस वक्त पॉपुलैरिटी के अरूज पर हूँ और मैं अगले इलेक्शन में किसी गधे या खंबे को भी टिकट दे दूंगा ना तो वो भी इलेक्शन जीतेगा। तुम सब लोगों को पार्टी की ज़रूरत है,
मुझे तुम सब लोगों की ज़रूरत नहीं है, तुम सब लोगों को मेरी ज़रूरत है। इमरान खान साहब ने उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि जनाब मैंने तुम लोगों को टिकट भी दिए, मैंने तुम लोगों को इलेक्शन भी लड़ाया, मैंने तुम लोगों को वज़ीर भी बनाया, लेकिन जब मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो आप लोग बनी गाला में टोटल 1000 1500 या मैक्सिमम 2000 बंदा वहाँ पे मौजूद था, बाकी सारे लोग कहाँ थे? उनका ये कहना था कि जी हर तुम में से जितने पार्टी रहनुमा हर एक के हल्के में 5-5 लाख वोट है, वो 5-5 लाख वोट नहीं, को 5-5 हज़ार बंदा ही ले आते तो केपी और पंजाब से रातों रात जो है वो वहाँ पे लाखों का मजमा इस्लामाबाद में जमा हो सकता था, और टोटल 1.5-2 हज़ार तो खान साहब को जो बनी गाला के बाद जो लोग पहुँचे थे उनकी तादाद को लेकर ना सिर्फ ये कि मायूसी थी बल्कि बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और उन्होंने ये भी फरमाया कि जनाब इमरान खान एक ब्रांड नेम है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और तुम सबको जो है वो मैं देख लूँगा अगर तुम लोग इसी तरह चलते रहे, ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो पार्टी वालों के लिए खान साहब ने चंगी क्लास। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि खान साहब सोच किस तरह रहे हैं। खान साहब ये सोच रहे हैं कि मैं इस वक्त मकबूलियत के अरूज पे हूँ और मैं गधे या खंबे को भी टिकट दे दूंगा तो वो जो है वो जीत जाएगा, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, सबको मेरी ज़रूरत है। अगर इसी जहन के साथ वो जाके अदालत में पेश होंगे तो फिर तो खान साहब काम आपके लिए बड़ा गड़बड़ हो रहा है, फिर रावी आपके लिए चैन नहीं लिख रहा। तो ये जनाब सूरत हाल इमरान खान साहब की है और उनकी पार्टी की है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, डॉक्टर शहबाज गिल, उनका फिर 2 रोज़ का बिल आखिर रिमांड हो गया, अस्पताल में काफ़ी दिन लंबे पड़े रहना भी उनके काम ना आया, और फिर वो जब रिमांड मिल गया तो फिर मामला तेज़ हो गए। एक जो उनको लेकर पुलिस ने उनकी रिकवरी के लिए चीज़ों के लिए जो पार्लियामेंट लॉजेस में उन्होंने एक कमरा रखा हुआ था, वहाँ पे एक लॉज उन्होंने रखी हुई थी, उसके पास वो गए, वहाँ पर जाके तलाशी ली गई और शहबाज गिल की मौजूदगी में ली गई। बाकी सारा जो नेशनल मीडिया था उनको साथ ले जाया गया। वहाँ से एक पिस्तौल मिला, वो पिस्तौल जो है वो बगैर लाइसेंस का था, और शहबाज गिल ने कहा ये मेरा नहीं है, ये मुलाजिम का है और इसका लाइसेंस का है। तो उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है नाजायज़ असले का, और उसमें भी ये लिखा गया कि वो शहबाज गिल का ये मौक़िफ़ है लेकिन वो लाइसेंस पेश नहीं कर सके। दूसरी वहाँ पे कुछ यूएसबीज़ मिली हैं जिनको फ्रांसिक के लिए और डाटा रिकवरी के लिए भिजवा दिया गया है। तीसरी वहाँ से एक लाल डायरी मिली है जो कल रात से लेकर अभी तक पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में गर्दिश करी कि जी उस लाल डायरी में क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि जी उस लाल डायरी में क्या है। तो हमें ज़रा कि ये कहना है, पता ये चला कि जनाब वो लाल डायरी जो है वो मुकम्मल तौर पे खाली निकली है, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। अलबत्ता बहुत सारे कार्ड्स वहाँ से मिले हैं, जो असला रिकवर हुआ है, कार्ड्स मिले हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो कि सैटेलाइट मिले हैं फ़ोन। वो सैटेलाइट फ़ोन क्यों हैं, अब इसकी तफ्तीश भी हो रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह कि जो स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़कर अपना बयान दिया था, बीपर दिया था एयर वाइपर, वो स्क्रिप्ट जो है वहाँ से जो फ़ोन मिले हैं उनमें से वो एक में से वो मुबैना तौर पे स्क्रिप्ट भी रिकवर हो गया है। और ये स्क्रिप्ट की रिकवरी का होना भी, और फिर ये भी पता चला कि वो जिस फ़ोन पे बात की गई वो लैंडलाइन नंबर था, और लैंडलाइन नंबर वो था बनी गाला के, क्योंकि शहबाज गिल साहब चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान साहब के। तो ये स्क्रिप्ट का बरामद होना और बनी गाला के लैंडलाइन नंबर का जाना, ये तमाम रास्ते भी जो है वो इमरान खान साहब ही की तरफ जा रहे हैं, और इमरान खान साहब अब तेज़ी से घेरे में आते हुए नजर आ रहे हैं। और अगले आने वाली जो दिन है बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खान साहब के लिए कोई अच्छी खबरें लेकर नहीं आ रहे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।